2013 में क्यों? उसके पहले क्या हुआ? उसके पहले क्या विमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस नहीं होता था? होता तो था। तो फिर ये लॉ तो था नहीं। देन दैट मीन्स कहीं और डील किया करते थे हम उसको। इट वॉज बीइंग डेल्ट अंडर आईपीसी, करेक्ट। उस सेक्सुअल हैरेसमेंट को हम जनरल सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो आईपीसी में सेक्सुअल ऑफेंसेस दिए गए हैं, हम उसको उसी के अकॉर्डिंग डील करते थे। बट अगर आईपीसी में आप सेक्सुअल ऑफेंसेस देखोगे, वहां पे हम अलग अलग तरीके के सेक्सुअल ऑफेंसेस से डील करते हैं, विच इंक्लूड्स मोलेस्टेशन, ईव टीजिंग, रेप एटसेट्रा। बट अगेन आईपीसी में सेक्सुअल हैरेसमेंट के या सेक्सुअल ऑफेंसेस को डील तो किया गया था, बट क्या किया गया था? अगर आईपीसी के अकॉर्डिंग कोई सेक्सुअल ऑफेंस प्रूव हो भी गया तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा द पनिशमेंट विल बी गिवन टू द accused. What about the woman? What about her rights? What about the relief which should be given to that woman so that आगे जाके she should not again face the same problem? So for that purpose हमने उसको specifically, ताकि हम subject matter specific relief grant कर सके, जहां पे the purpose is not just to punish the accused, rather the purpose is complete justice. कि जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है उसको तो पनिश करेंगे ही, साथ साथ में जो अग्रीव्ड वुमन है उसके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस अदर रिलीफ्स आर आल्सो गिवन अंडर द पॉश एक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे आगे जाके कि उसका ट्रांसफर किया जा सकता है इफ शी वांट्स, उसको लीव दी जा सकती है इफ शी वांट्स। तो वो सारी चीजें आईपीसी में नहीं दी गई थी। इसके अलावा आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि पॉश एक्ट के अंडर हर एक एम्प्लॉयर को यहां पे राइट दिया गया है कि अपने अपने प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग पॉश के रूल्स बनाए जा सकते हैं। ये आपने सुना होगा, पता है आपको? पॉश एक्ट में कोई स्पेसिफिक सर्विस रूल्स नहीं दिए गए हैं। अगर किसी भी वर्क प्लेस पे वुमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट कमिट किया जा रहा है, then what remedy will be given, what punishment will be given, how much compensation will be given, it will be according to the service rules made by that employer in that particular workplace. तो अपने अपने workplace के सर्विस रूल स्पेसिफिकली रिगार्डिंग पॉश बनाए जा सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें सर्विस रूल से रिगार्डिंग प्रोविजंस। सो बेसिकली 2013 से पहले तक हम इसको डील कर रहे थे जनरली एज सेक्सुअल ऑफेंसेस अंडर आईपीसी।